Hello everyone. Today my lecture is on pelvic girdle. हमने लास्ट लेक्चर में अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट किया था. अपेंडिकुलर स्केलेटन का पेक्टोरल गर्डल बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम फोकस करेंगे पेल्विक गर्डल पर. पेल्विक या जिसे हिप गर्डल भी कहते हैं, ये जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स. द डायग्राम आपके सामने है. दिस डायग्राम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. 2 हिप बोन्स, और इन दोनों हिप बोन्स को हम इन्हें कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉक्सल बोन्स. कॉक्सल बोन्स या पेल्विक बोन, और इसे कॉक्सा भी कह सकते हैं. हिप बोन जो है, एक्चुअली ये हिप बोन जो है वो 3 बोन्स का फ्यूज़न है. वन इज़ कॉल्ड इलियम, सेकेंड इज़ कॉल्ड इस्चियम एंड थर्ड वन इज़ प्यूबिस. यहाँ के डायग्राम में आपको उनकी लोकेशन के साथ ये तीनों बोन्स क्लियर हो जाएंगी. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इन 3 बोन के फ्यूज़न से ये बोन आपके सामने है. दिस वन इज़ नोन एज हिप बोन और कॉक्सल बोन. लेट्स फोकस ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कॉक्सल बोन. यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन जो है, दिस वन इज़ वन कॉक्सल बोन एंड दिस इज़ द अनदर कॉक्सल बोन. और दोनों कॉक्सल बोन आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इनके बीच में जॉइंट है जिनसे ये आपस में अटैच हैं. ये वाला पार्ट जो है ये कॉक्सल बोन का नहीं है, ऑल्दो ये पार्ट बीच में जो है, दिस पार्ट इज़ अटैच विद देम, बट दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉक्सल बोन. आपको याद होगा वर्टिब्रल कॉलम में ये पार्ट जो है, दिस इज़ द सेक्रम, और नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज़ कॉकेक्स. तो इसीलिए क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इलियम है और यहाँ पर ये सेक्रम है, और इनके बीच में ये जो जॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड sacroiliac joint. The sacroiliac joint is showing you joint between the sacrum part of vertebral column and ilium part of coxal bone. This one is called pelvic brim. ये pelvic brim जो है ये pelvic brim जो इसकी डिफरेंट शेप होती है फीमेल में और मेल में. मेल में अगर मैं आपको बताऊं तो pelvic brim जो है उसकी शेप थोड़ी सी नैरो होती है एंड दिस इज़ द हार्ट शेप्ड. लेकिन ये जो है दिस इज़ द मेल पेल्विक ब्रिम, ये मेल का ही आपको मैंने दिखाया है. लेकिन अगर ये फीमेल का होता तो पेल्विक ब्रिम जो है वो थोड़ा सा वाइड होता और ओवल शेप में होता. अब नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक फोरामेन दिखाई दे रहा है. दिस वन इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है ये भी फीमेल में ओवल शेप्ड होता है और मेल के केस में दिस इज़ राउंड इन शेप. दिस इज़ पेल्विक ब्रिम. ये जो कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर हमारी लोअर लिम्ब की जो सबसे लॉन्ग बोन है फीमर, उसका हेड आकर इसमें ज्वाइन होता है, दिस कैविटी इज़ कॉल्ड एसिटाबुलम. पेल्विक ब्रिम, एसिटाबुलम, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, दिस वन इज़ जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये बोन जो है कॉकेक्स, दिस वन इज़ कॉल्ड सेक्रम एंड दिस इज़ हिप बोन विच इज़ एक्चुअली फ्यूज़न ऑफ इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. लेकिन ये फ्यूज़न जो है ये लेटर स्टेज में हो जाता है, मतलब कि अगर हम इन्फेंट्स में या हम अगर एम्ब्रियोनल स्टेज में देखें तो ये बोन्स अगर फीटस में प्रेजेंट है तो ये अलग अलग होंगी. एंड वन मोर क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में कौन कौन सी बोन्स, कॉक्सल बोन की कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व हैं, तो आप कहेंगे ऑल 3, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. देखिए दिस ग्रे पार्ट इज़ शोइंग यू प्यूबिस, this reddish part is showing you ischium and this upper portion, the light color portion is showing you ilium. लेकिन जो कैविटी है उसको बनाने में ये तीनों बोन्स इन्वॉल्व हैं. वन मोर लास्ट पॉइंट अबाउट द कॉक्सल बोन, कि कॉक्सल बोन्स या ये जो है ये एरिया, मेल का जो पेल्विस है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा नैरो होता है. रीज़न हम सबकी नॉलेज में है. एक्चुअली क्या है, यहाँ से बर्थ के लिए, फीटस के बर्थ के लिए, ऑल्दो ये मेल का है पर फीटल के बर्थ के लिए आउटलेट जो है वो यही प्रोवाइड करता है. तो इसीलिए जो मेल का आउटलेट है या मेल का ये जो एरिया है ये कंपैरेटिवली नैरो है, क्योंकि फीमेल चाइल्ड को बर्थ देती है, इसलिए फीमेल का ये आउटलेट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर. After the discussion of this coxal bone, let's focus on the lower limb. लोअर लिम्ब में भी अपर लिम्ब की तरह 30 बोन्स हैं. फीमर है, टेला जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, टिबिया एंड फिबुला 1 ईच, 7 टॉर्सल्स. टॉर्सस मतलब टॉर्सस को कहते हैं एंकल, तो उसके अंदर 7 टॉर्सल्स बोन होती है. लाइक अगर हमने अपर लिम्ब की बात करें, ये लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब की बात करें तो वहाँ पर 8 कार्पल्स थी, लेकिन वहाँ पर नी कैप जैसा कुछ नहीं था. फिर
5 वहाँ पर मेटाकार्पल्स थी बेटा, तो यहाँ पर मेटाटॉर्सल्स हैं इन मेटाटॉर्सिस रीजन। मेटाटॉर्सिस आपकी फेलेंजेस और आपकी एंकल के बीच वाला रीजन है। फिर 14 फेलेंजेस हैं जो कि हर डिजिट में प्रेजेंट हैं। हम जानते हैं कि थंब के अंदर 2 हैं एंड जो फिंगर्स हैं उनके अंदर 3 इन ईच। नेक्स्ट पार्ट, स्केलेटन ऑफ द थाई। We are going to focus on the femur and tala. This is the kneecap। ये देखिए, ये आपको कॉक्सल बोन का पार्ट दिखाया हुआ है। इस कॉक्सल बोन के यहाँ पर एक कैविटी थी, आपको याद होगा उस कैविटी की हमने बात की थी। दिस कैविटी इज़ कॉल्ड एसिटाबुलम कैविटी, और यहाँ पर ये इसका उठा हुआ जो पार्ट है, दिस इज़ द प्रोमिनेंट पार्ट विच वन इज़ कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ये जो लेस थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ है, ये थोड़ा सा कम है, दिस वन इज़ कॉल्ड लेसर ट्रोकेंटर। ये पार्ट जो है, दिस मिडल पार्ट इज़ शोइंग यू नेक ऑफ द फीमर एंड दिस इज़ शोइंग यू हेड ऑफ द फीमर। हेड जो है वो एसिटाबुलम कैविटी में है और ये हिप या कॉक्सल बोन के साथ कॉक्सल जॉइंट बनाता है। हेड जो है, अगर ये बोन मैं आपको बाहर निकालूं के दिखाऊं तो इस हेड के अंदर बीच में एक छोटा सा सेंट्रल डिप्रेशन है। दिस सेंट्रल डिप्रेशन जो इसके बीच में है, दिस नेम्ड एज फोविया कैपिटस। दिस सेंट्रल डिप्रेशन फोविया कैपिटस। दिस वर्ड कैन बी यूजफुल फॉर यू, फोविया कैपिटस। ब्रोकन हिप जो है, मोस्टली उसमें जो उसका सबसे लूज पार्ट, मतलब सबसे थिन पार्ट जो है, यहाँ पर फ्रैक्चर होता है जनरली, नॉट नेसेसरीली बट जनरली। दिस डायग्राम इज़ शोइंग यू पटेला। ये पटेला है, आप देख लीजिए। पटेला बोन जो है यहाँ पर इस तरह से, दिस इज़ एंटीरियर व्यू आगे की तरफ से एंड दिस वन इज़ पोस्टीरियर व्यू। यहाँ से ये यहाँ पर ऊपर के पार्ट पर, मतलब कि फीमर के ऊपर के पार्ट पर ये ज्वाइन होती है। दिस इज़ कॉल्ड नी कैप ऑल्सो। आफ्टर द नी कैप वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द लोअर पार्ट्स। लोअर पार्ट्स में 2 बोन्स हैं, वन इज़ कॉल्ड टीबिया एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड फिबुला। टीबिया जो है, टीबिया इज़ ऑल्सो नोन एज SHIN। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शिन बोन। टीबिया जो है, दिस इज़ द लार्जर मीडियल एंड वेट बियरिंग बोन ऑफ द लेग। द टर्म टीबिया का मतलब होता है फ्लूट, बिकॉज टीबियल बोन्स ऑफ बर्ड्स वर यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम टू मेक दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम फ्लूट कहते हैं। टीबिया एंड फिबुला, लाइक द अल्ना एंड रेडियस, आर कनेक्टेड बाय एन इंटरओसियस मेम्ब्रेन। सो प्लीज़ यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये दोनों बोन्स दिखाई दे रही हैं along with their location। ये देखिए, थंब की साइड यहाँ पर टीबिया प्रेजेंट है बच्चों, और दिस इज़ फिबुला। फिबुला थिन, ये थिन है। टिबुला, इसीलिए मैंने बोला कि जो टीबिया है, सॉरी दिस इज़ टीबिया नॉट टिबुला। फिबुला एंड टीबिया, मैंने शायद दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये जो है टीबिया, दिस टीबिया एक्चुअली दिस इज़ द वेट बियरिंग बोन, और इनके बीच में ये जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन, दिस इज़ द सिमिलर जॉइंट जो कि हमने मतलब वहाँ पर रेडियस और अल्ना के बीच में भी देखा था। ओके, लेट्स मूव टू द स्केलेटन ऑफ द फुट। फुट के स्केलेटन पर अगर हम चलें तो हमें 3 टाइप की बोन्स डिस्कस करनी है, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स and phalanges. The word TARSUS, torsus, TARSUS, this torsus का मीनिंग होता है एंकल। तो मतलब कि टॉर्सल्स, जो टॉर्सस है, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द फुट एंड कंसिस्ट ऑफ 7 टॉर्सल बोन्स। 7 टॉर्सल बोन्स जो हैं, इनके लिए भी यहाँ पर मैंने आपको कुछ नेम्स दिए हैं। दीज नेम्स आर टॉलस, नेविक्यूलर, देन दिस वन इज़ कैल्केनियस, इसे हाईलाइट नहीं किया मैंने, ध्यान दीजिएगा। टेलस, नेविक्यूलर, कैल्केनियस। इसके बाद ये जो हैं 3 नाम एक जैसे, फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकेंड क्यूनिफॉर्म एंड थर्ड क्यूनिफॉर्म, 3 + 1 2 3। तो ये आपके सामने जो हो गई, ये आपकी जो बोन्स हैं, along with this bone cuboid, these are again I am counting with you, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हैं, ये टॉर्सल बोन्स हैं। अब इन टॉर्सल्स बोन्स में से ध्यान दीजिएगा, टॉलस
this one, the talus, is the most superior dorsal bone. It is the only bone जो हमारे फुट की वो ऐसी बोन है, दिस इज़ द ओनली बोन विच आर्टिकुलेट, या जिसे हम कहें कि दिस इज़ द ओनली बोन जो कि जॉइंट दिखाती है फिबुला एंड टीबिया के साथ। इसके अलावा दिस वन इज़ कैल्केनियस। कैल्केनियस जो कि पोस्टीरियर साइड में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फुट है, दिस इज़ द लार्जेस्ट, this one is calcaneus is the largest and the strongest bone of our ankle. Now it's up to you. If you want to learn them, I'm having mnemonic for them. Tall centers never take shots from corners. Talus, calcaneus, and for navicular take T third cuneiform, S second cuneiform, F first cuneiform and corners cuboid. So this is actually, ये जो बोन्स हैं इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉलस एंड कैल्केनियस, इनके बारे में आपको 2 बात याद रखनी है, अदरवाइज़ ये बोन्स 7 है नंबर में। आगे हम फोकस करें मेटाकार्पल्स पर। दीज आर मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जस्ट लाइक हैंड, उसी तरह से हमने थंब की तरफ से नाम देना रोमन न्यूमरल्स में स्टार्ट किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर हम फैलेंजेस की बात करें तो ये फैलेंजेस बिल्कुल हैंड की तरह, फैलेंजेस जो है उनके बीच में भी यहाँ पर जो है इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स हैं, और ये जो फैलेंजेस हैं दीज आर 14 इन नंबर, सिमिलर लाइक हैंड। सो दिस इज़ द न्यूमोनिक. In our next lecture we will discuss about the joints. Thank you.